हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सबके मेरे चैनल में ट्यूटोरियल व्यूअर्स में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपये है तथा 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये 1750 रुपये है। तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आप से आग्रह है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम हम मानते हैं, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है, कह रहा है ना। कुर्सियों का अलग अलग कुर्सी मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है तथा मेज का मूल्य y रुपया है। ठीक है ना। एक एक जो नग का है, आइटम का जो मूल्य है वो हमने x और y मान लिया। तो बच्चों, प्रश्नानुसार इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है 4 कुर्सी 3 मेज। बच्चों, 4 कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य x है तो 4 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है ना। और 3 मेज, एक मेज का मूल्य जो है y माना है हमने, तो 3 मेज का हो जाएगा 3y। अब इन दोनों का जो दाम है, मूल्य मिला के कुल हो रहा है वो रुपया 2100। इन दोनों को मिला के जोड़ दिया। ठीक है ना। ये हमको मिल गया पहला समीकरण। दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त कह रहा है हमारा, ये सवाल है हमारा कि एक कुर्सी का मूल्य x है तो 4 कुर्सियों का मूल्य जो हमारा हो जाएगा 4x। ठीक है ना। एक कुर्सी का मूल्य x और 4 कुर्सी का 4x, और एक मेज का मूल्य y तो 3 मेजों का मूल्य 3y हो जाएगा। ये हमने यहाँ लिख लिया। बराबर जो है इन दोनों का मूल्य मिला के 2100 रुपये है, बराबर 2100 कर दिया। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, अगली शर्त कह रहा है 5 कुर्सियां, एक कुर्सी का मूल्य x तो 5 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 5x। ठीक है ना। और 2 मेज, एक मेज का मूल्य y तो 2 मेज का मूल्य 2y। ठीक है ना। इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जो मूल्य कुल मिला कितना है 1750। बच्चों, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम ये हमारे 2 रैखिक समीकरण मिल गए बच्चों, इनको जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो अब करना क्या है, इस सॉल्व करने के लिए इस हम y के गुणांक के साथ जो है समान कर लेते हैं। किसी का भी कर सकते हैं, चाहे x से कर लें चाहे y कर लें, मगर y के जो गुणांक है वो थोड़ा छोटे हैं तो सवाल हल्का रहेगा, इसलिए हम y के गुणांक जो है समान करेंगे। तो इसलिए समीकरण नंबर 1 में 2 का तथा 2 में 3 का गुणा करने पर 2 का इसमें गुणा किया और 3 का इसमें गुणा किया। ठीक है ना। करते हैं, चलिए हमें क्या मिलेगा। तो ये आपका 2 चौको 8 हो जाएगा, 8x कुताई 6, 6y हो जाएगा। 2 का इसमें गुणा किया तो ये हो जाएगा 0 0 और ये इधर 42। ठीक है ना। 42 हो गया। अब 3 का गुणा इसमें किया तो 3 पचे 15x, 3 पचे 15x प्लस 3 दूनी 6y बराबर। अब इसका 3 का इसमें गुणा किया तो 0, 3 पचे 15 हासिल लगी 1, 3 सत्ते 21 1 22 हासिल लगी 2, 3 और 2 5। ये हो गया आपको 5250 रुपया। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है प्लस प्लस के चिन्ह है, तो घटाने पर माइनस करते हैं तो ये 6y प्लस का, ये माइनस का, ये आपके कैंसिल हो गए। बचा यहाँ पे 8x प्लस का और 15 जो है x माइनस का, तो ये आपके माइनस के 7x ये है आपका। इसको हमने घटा दिया तो 6y प्लस का, ये माइनस के 6y कैंसिल हो गए। अब इसको सम करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस 15x में 8 का जो है ये प्लस x माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7x बचा बराबर। ये माइनस का बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको घटाएंगे, घटा के देख लेते हैं। 5250 बटे 4200, 0 5 0 1, 1050 है वो। ठीक है ना। माइनस का माइनस बढ़ा ना, 1050 आया। इसलिए x बराबर हो जाएगा 1050 माइनस का बटे -7।
माइनस माइनस कैंसिल, 7 के साथ भाग दिया तो 7 का नाम 7, यहाँ 3 आया, 3 7 पाना 35 और ये 0, ठीक है ना। इसलिए जो x की वैल्यू y हमारी 150 आ गई। अब हमें जो है y की वैल्यू निकालनी है, तो इस x बराबर 150 का मान किसी में रख देते हैं, तो समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है ना। अब x बराबर 150 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 है हमारा ये 5x, तो 5 इंटू एक्स का जो हो गया हमारा 150 प्लस 2y बराबर है 1750। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो गया 15×75, ये 750 हो गया, प्लस 2y बराबर 1750। इसलिए 2y बराबर 1750, ये आपका राइट साइड में जाएगा तो माइनस चिन्ह में हो जाएगा 750। 1750 में 750 घट गया तो बचेगा आपका 1000, ठीक है ना। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 1000 बटे ये 2 इधर आ जाएगा 500। 1000 में 2 का भाग दिया तो 500, 2 5 6 10 0 0 500 हो गया। तो हमारा इस तरह से y बराबर मिला 500। अब बच्चों हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए। x क्या था, x हमने माना था कुर्सी का मूल्य, इसलिए एक कुर्सी का मूल्य बराबर रुपया 150 एवं एक मेज का मूल्य बराबर रुपया 500। बच्चों ये हुआ आंसर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू।